हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। एनसीईआरटी सार संग्रह की जो सीरीज चली थी उसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट होने वाला है, आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास अपलोड कर दिया है और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जितने भी एग्जाम हो उन सभी के क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएंगे। और जो भी आपका पेपर होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास है, ये लगभग 3 पार्ट में आएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं वन लीनियर फैक्ट में, तो इसमें 3 पार्ट बना देंगे। तो देखिए इसमें आपके एग्जाम्स व्यू के हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। गोवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 1510 में करी गई थी। नेक्स्ट है पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। अगला है वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था, ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है 1498 में प्रथम यूरोपीय जो वास्को डी गामा, जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग इसने खोजा था। नेक्स्ट है वास्को डी गामा जो कलिकट या कोझिकोड बोलते हैं इसे, ये 1498 में आया था। नेक्स्ट है 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी, वास्को डी गामा था। अगला है भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ठीक है, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा अलग है और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो है वो अलग है। ठीक है, याद रखिए अल्मीडा वाला ये पहले आया था। देख सकते हैं डच के बारे में, ये आपकी यूरोपीय कंपनियां थी। अगला देखिए डच, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो बेदरा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बेदरा, ये 1759 में हुआ था। नेक्स्ट है वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित जो मत्स्य बंदरगाह था उसका नाम मसूलीपट्टनम में किला बनाया था, ये डच लोगों ने बनाया था। अगला है देखिए डच जो थे व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट है अंग्रेज जो सबसे ज़्यादा 200 वर्षों तक रहे थे यहाँ पे, इनके बारे में पूरा आधुनिक भारत का इतिहास इन्हीं पे है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वर्ष 1772 ईस्वी में बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। नेक्स्ट मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत की जो दीवानी थी वो नियुक्त किया था, तो 1765 में। अगला देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पांडुचेरी जो पदुचेरी बोलते थे वो छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था 1761 में। फ्रांसीसियों का यहाँ से प्रभुत्व खत्म हो गया था। अगला देखिए 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट यानी आरकाट की युद्ध घेराबंदी में विजय हुआ था अंग्रेज। अगला देखिए अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। अगला है यानडूब की संधि जो 1826 ईस्वी में इसके मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र हड़प लिया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। अगला है भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति दी गई थी। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए अनुमति लेने के लिए सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता जो अधिकार प्राप्त करने का चार्टर जो था इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वर्ष 1600 में प्राप्त किया था। अगला देखिए वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी क्षति की वजह से इन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। अगला देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था, ये हेक्टर मुनरो था। ठीक है, ये आपके अंग्रेजों की तरफ से इसका जो युद्ध का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिए फ्रांसीसियों के बारे में, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी जो 1673 में भारत में पौंडुचेरी में अपने ठिकाने बनाए थे। अगला है फ्रांसीसियों यात्री जो था फ्रांसवा बर्नियर, ये भारत आया था 1656 में। अगला है पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट वह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जब हुई थी तब भारत पर शासन था मुगल सम्राट का। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1600 AD में हुई थी। अगला देखिए प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा था तो ये पुर्तगाली थे। अगला है वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली खोजी। नेक्स्ट भारत का समुद्री मार्ग खोजा था वास्को डी गामा ने।
नेक्स्ट, निनो दी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन में स्थानांतरित किया था, ये गोवा में। अगला, पुर्तगाली भारत आए थे तो 1498 में। नेक्स्ट, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी, शुरू की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ठीक है, अल्बुकर्क अलग है, याद रखिएगा। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, तो शाह आलम। देखिए, इसमें मैं फैक्ट के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। का जो मकबरा था, दफन स्थान, भारत के कोच्चि यानी केरल में स्थापित है, स्थित है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, तो 1612 में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। अगला है, दक्षिण भारत के वह राजा जिसने वर्ष 1741 में कोलाचेन की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, तो ये मार्तन वर्मा थे। नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ था, वेल्लोर विद्रोह, ये 1806 में हुआ था। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, ये मछलीपट्टनम का नहीं था। अगला, भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया था, तो पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का जो विवाह होता है गंगाधर राव से हुआ था। अगला है, प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। अगला, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह शहर जो था मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। अगला, टीपू सुल्तान शासक था, ये मैसूर का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई थी इसमें अंग्रेजों ने पराजित किया था टीपू सुल्तान को। अगला है, अवध का प्रथम नवाब था, तो सआदत खां था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, तो 1754 की प्लासी की लड़ाई में हराया था। अगला देखिए, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई थी बंगाल में। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना जो 1651 में स्थापित हुआ था, हुगली तट पर। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से जो मछलीपट्टनम था, ये आपके अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था यहाँ पे। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार जो खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1961 में। अगला देखिए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, तो 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था भारत आना चाहता था, किंतु उसके बजाय वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। नेक्स्ट है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला जो व्यापारिक केंद्र था ये सूरत में स्थापित किया था। अगला, इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी घोषित हुई थी, तो 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया था। अगला देखिए, वह जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला जो कर्नाटक युद्ध था लड़ा गया था, पहला कर्नाटक युद्ध। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत का शासक था वो अकबर था। अगला, भारत में फोर्ट विलियम जो था हुगली नदी के किनारे से थे, जो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय जिसे किले का निर्माण कराया था सेंट एंजलो फोर्ट था। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अगला, अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से लेकर 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था, यानी लगभग ये 200 साल तक इनका शासन चला था और ये 1600 से स्टार्ट हुआ था इनका। अगला है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोवा मुक्ति आंदोलन, ये आपके गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। अगला देखिए, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। अगला देखिए, वास्को डी गामा, ये 1498 में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला पहला यूरोपीय था। अगला देखिए, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे 16वीं सदी में। नेक्स्ट, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के समय के साथ पहले भारतीय तट पर कलिकट शहर के नजदीक पहुंचे थे। नेक्स्ट है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार जो था समुद्री रास्ते भारत आया था कपकडाबू केरल में। जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई को उपहार स्वरूप दिया गया था। अगला देखिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज था।
नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप, स्थित है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अगला, भारत में पहली जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी इसकी स्थापना सूरत में की गई थी। जैसे कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य में भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा था। देख सकते हैं, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये पुदुचेरी में की गई थी, यानी पांडुचेरी में। भारत में आने वाला जो यात्री था पुर्तगाल से का नहीं था, ये पीटर मुंडी नहीं था। नेक्स्ट, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में पहला जो किला बनाया था वो कोच्चि में बनाया था। अगला, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जो मूल निवास था वो आगरा था। अगला, बंगाल की फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। नेक्स्ट, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कलिकट में स्वागत किया था। ये जमोरियन था, राजा जमोरियन। नेक्स्ट, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था तो ये पुर्तगाली था। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था ये अल्बुकर्क था, फ्रांसिस्को डी। एक आपका अल्मीरा अलग है, ठीक है, ये अल्बुकर्क अलग है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रणालयन लाने वाले प्रथम जो थे पुर्तगाली थे। नेक्स्ट, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित जो कारखाना था ये चिंसुरा था। अगला देखिए, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। देख सकते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी तो लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। अगला, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था तो लिवेंट कंपनी थी। हालांकि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1839 में। नेक्स्ट है, इसमें कालानुक्रम लगाना, इसमें जो घटनाएं हुई थी। देखिए, पंजाब का पहले विलय हुआ, फिर सिक्किम का, बर्मा का विलय और फिर झांसी का विलय हुआ था सबसे लास्ट में। देखिए, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गोवा आधिपत्य में था, ये पुर्तगालियों के शासन में था, स्वतंत्रता से पूर्व भी था, ठीक है। देख सकते हैं, ये स्वायत्त राज्यों का उदय और अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल इसके जो राज्य हैं उनके उदय का इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, वो देखते हैं। वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के बाद में गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, जहांगीर के आदेश है। नेक्स्ट, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क असफ जहाँ, ये फरुखसियर के दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। जैसे मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था तो 24 परगना दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, गुरु गोविंद जी की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था जो थी समाप्त कर दी गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया, ये बंदा बहादुर थे। अगला देखिए, वह सिख गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी टी ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था, ये टिप्पू सुल्तान था। नेक्स्ट, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया गया गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट, सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया था गुरु अमरदास जी ने। नेक्स्ट, वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारस के नाम से की थी, तो ये श्री गुरु अमरदास जी। नेक्स्ट, आसफउद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा स्थित है, ये लखनऊ में। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 में। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये सिराजुद्दौला इसके खिलाफ में था, ठीक है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व था रॉबर्ट क्लाइव था और उस तरफ सिराजुद्दौला था। हालांकि हैदराबाद का जो अंतिम निज़ाम यानी शासक था ये मीर उस्मान अली खां था। नेक्स्ट, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला जो पहला भारतीय मूल का शासक था हैदराबाद। टीपू सुल्तान संबंधित है ये श्रीरंगपट्टनम से। अगला, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि किस किस के हस्ताक्षर किए थे। देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड ये महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा तीन लोग थे। अगला देखिए, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या हुई थी तो टीपू सुल्तान की। अगला, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी तो प्लासी का युद्ध ने। नेक्स्ट, एयरपोर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नॉर्वो में
हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। तो जुलाई 1781 में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े थे 4 युद्ध। अगला है हैदर अली शासक था ये मैसूर का। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। अगला देखिए प्लासी की लड़ाई जो हुई थी भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। अगला देखिए हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दोनों उसके उपनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। अगला भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा जो सामंती राज्य था ये हैदराबाद था। ठीक है, मैं इसमें केवल फैक्ट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी जो लीनियर फैक्ट ज़्यादा हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए अलग से वीडियो आएगी जिसमें जो इसको हम देखेंगे अलग से। नेक्स्ट है तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1790 से लेके 92 के बीच में लड़ा गया था। हालांकि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी इसके परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो ये संधियां जो है वो आप याद कर लीजिए, ऐसे ही पूछ देता है। और ये मैसूर वाले जो युद्ध हैं ये तो बहुत ही पूछता है, डेट बहुत ही ज़्यादा। मैसूर भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है। ये वाडियार महाराजा का निवास था। नेक्स्ट टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है ये कोलकाता में। अगला देखिए खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर ये 1716 में शहीद हुए थे। अगला देखिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट आदि ग्रंथ जो सिख का एक समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। अगला सिख गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी। ठीक है, स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब वो कहा जाता है। ठीक है, मंदिर भी कहा जाता है। वैसे प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला हजरत मियाँ मीर जी ने लिखी थी। नेक्स्ट सिख गुरु के पहले जो गुरु थे गुरु नानक जी देव जी थे। नेक्स्ट चिल्लियावाला बाग जो युद्ध लड़ा गया था ये 1849 में। ये जलियावाला अलग है, ये चिल्लियावाला अलग है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर जो आपके अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। अगला देखिए राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी ये लाहौर में। नेक्स्ट मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। देखिए गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लाहना को। नेक्स्ट द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था ये मैंगलोर की संधि से। अगला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर 69 में विजय हुआ था हैदर अली। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलोर में। अगला देखिए वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था ये P.E. रॉबर्ट्स था। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन था महाराणा रणजीत सिंह जी का। अगला रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था ये श्रीनगर। नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया जाता गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है वह सिख गुरु जिसकी जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती गुरु नानक देव जी। अगला 10वें और आखिरी सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट लंगर की परंपरा आरंभ हुई थी तो गुरु नानक ने। अगला देखिए गुरु अर्जुन देव सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि से। अगला 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था और इसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से। और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत भी इसी ने की थी। नेक्स्ट है वाडेयर राजवंश का शासक था मैसूर। देखिए ये 1 लीनियर फैक्ट जो है आपको तभी याद होंगे जब आपने इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो पढ़ा हो।
ठीक है, इसका जो टॉपिक जो इसका आता है उसे पढ़ा होगा तभी आपको याद होगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1784 में। ऐसे 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान को। लड़की श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियारों ने शासन किया था। अगला टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था दक्कन प्रांत में। बीकेस में संधियाँ दी गई, देखिए इलाहाबाद की संधि 1765 में, मैंगलोर की संधि 1784 में, सलबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। जैसे कि बंगाल के जो फैक्ट्स हैं, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुर्शीद कुली खान ने। अगला है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला मीर कासिम नाम संबंधित है बक्सर के युद्ध से। नेक्स्ट है बंगाल के तत्कालीन नवाब जो इब्राहिम खान ने हुगली नदी के किनारे दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित की थी और अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1773 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। 1756 में सिराज उद दौला के बाद जो बंगाल का नवाब बना था अलीवर्दी खां बना था। नेक्स्ट है बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था मुर्शीद कुली खां जिनके अधीन राज जो प्रांत का उपराज्यपाल था। अगला देखिए बंगाल जो था मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण के से अलग हो गया था। 1757 की प्लासी का युद्ध जीता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। नेक्स्ट प्लासी का नाम एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध से लिए जाना जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। अगला देखिए ब्लैक होल स्मारक स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में। ऐसे कि मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल का नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, यानी बनाया गया दोबारा से। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब बना था मीर जाफर को बनाया गया था। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक जो मुख्य कारण था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। अगला है मीर मैदान और मोहनलाल संबंधित है ये प्लासी के युद्ध से। अगला है प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था ये आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट है ब्रिटिशों को साथ अलीनगर की जो संधि हुई थी इससे हस्ताक्षर किए थे सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट 1764 में लड़ा गया था ये बक्सर का युद्ध। अगला के सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 में। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे, ये लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है राजधानी जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, ये मीर कासिम की थी। नेक्स्ट है वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, ये मुर्शिदाबाद था। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब के बारे में। ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट अमृतसर में स्थित हरमंदिर जो साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए राजा जाना जाता है, राजा रणजीत सिंह को। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय की स्थापना की थी महाराणा रणजीत सिंह ने। अगला महाराणा रणजीत सिंह के साथ राज्य की राजधानी थी लाहौर। अगला 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सफ़े खालसा नामक संग्रहालय स्थित है, ये आनंदपुर साहिब में। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर के निर्माण का जो मार्गदर्शन दिया था गुरु अर्जुन देव ने। अगला 1708 में गुरु नानक
सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट, सिख धर्म के छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी। अगला, औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी गई थी 1675 में। अगला देखिए, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको ये फैक्ट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। श्री अकाल तख्त जो था ये स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। अगला, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला, गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार था गुरु अंगद जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है, ये उत्तराखंड में। अगला, खालसा पंथ की नींव रखी गई थी गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट, 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव, ये आपके तलवंडी में पैदा हुए थे। अगला, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था। अगला देखिए, आंग्ल मराठा संघर्ष जो था 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। अगला, 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम तीसरे छत्रपति थे साहू जी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला जो रणनीति है सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। अगला, शिवाजी का जन्म जो हुआ था शिवनेरी किले में हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय जो युद्ध हुआ था ये 1761 में। अगला देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के से युद्ध हुआ था मराठों ने। अगला देखिए, सलवाई की संधि ये 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को पराजित होकर सत्ता खो दी थी 1761 में। नेक्स्ट, बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। अगला देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था ये चेतक। नेक्स्ट, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने वाली पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था ये अजीमुल्लाह खां। अगला देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से लेकर 54 तक। दूसरा है देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से लेकर 5 के बीच में। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 80 के बीच में। अगला देखिए, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था नाना साहेब। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पास हुआ था, ये था प्लासी का युद्ध। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था रूस। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ कुछ ही असंगत है। जेबी मैकाले ने की थी। नेक्स्ट है, बीजे राव यानी बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल इनका नाम था दूसरा, ये दत्तक पुत्र थे ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। नेक्स्ट है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। अगला, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बशीन की संधि का जो हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में किए गए थे। नेक्स्ट है, सलवाई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1782 में। अगला देखिए, पानीपत की जो तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी ये 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट है, बाजीराव प्रथम जो 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासक था पेशवा का। ठीक है, पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। अगला, बाजीराव द्वितीय जो 1796 से लेकर 1818 तक शासन किया, ये पेशवा वंश का शासक था। अगला, वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को एक किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसमें तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ।
नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जो बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। अगला है 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पर उपहार में दिया था, जो मुंबई था। गलत कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना हुई थी, ये कलकत्ता में। नेक्स्ट है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे थे 1757 में। गलत कि प्लासी का युद्ध था ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। अगला है प्लासी के युद्ध में के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली और ये लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार की दीवानी अधिकार प्राप्त किया था 1765 में। नेक्स्ट है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार 1765 में प्रदान कर दिया था। नेक्स्ट बक्सर का युद्ध जो था ये वर्ष 1764 में लड़ा गया था। अलग के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का जो विस्तार हुआ था तो ये 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की जीत के बाद हुआ था। अगला देखिए 1757 की प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का शासन की स्थापना हुई थी बंगाल में। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से ये मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की देशी राज्यों के प्रति जो नीतियां थी उसके बारे में फैक्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि हस्ताक्षर किए थे 1809 में। अगला प्रथम एंग्लो बर्मा जो युद्ध का ये अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ था तो यडाबो की संधि थी, इस पे ये अंत हो गया था इसका एंग्लो बर्मा युद्ध का। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए 26 लाख रुपए पर सहमत हुई थी। अगला है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। नीति का जो कट्टर समर्थक था जो लॉर्ड डलहौजी था। अगला वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया तो मैसूर ने। अगला महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे तो 29 मार्च 1849 को। नेक्स्ट है विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम देखिए सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर सबसे लास्ट में झांसी। नेक्स्ट डलहौजी ने पहले हड़प नीति को लागू कर दिया। इसमें देखिए मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत पर। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था तो 1870 में। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं की थी। अगला अवध के नवाब वाजिद अली शाह ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था तो 1856 में। अगला देखिए लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का जो विलय कर दिया था 1856 में। नेक्स्ट रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है तो ये वॉरेन हेस्टिंग का। अगला भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था माणिक्य वंश का। अगला भारत के असम राज्य पर अहोम वंश का शासन था। नेक्स्ट है अवध के नवाब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था 1801 में। नेक्स्ट थी ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार के बारे में जो फैक्ट्स हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 में। अगला 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में प्रथम विश्व विधि आयोग की अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांव का समूह। नेक्स्ट है कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। अगला वह राजस्व प्रणाली जिसमें
मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है, तो महलवाड़ी प्रणाली को। अगला महलवाड़ी प्रणाली की जो लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। ऐसे बंगाल राज्य बंदी विनियमन, ये बंगाल विनिमय तीसरा था, वो पारित किया गया था 1818 में। ऐसे अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम, जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, ये लागू किया गया था 1859 में। नेक्स्ट है वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तो ये अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। ये देखिए बीपीएससी टीआरई में भी आया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था, ये सन 1890 में। नेक्स्ट भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी चाहिए थी, भारत शासन अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को। अगला मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार जो 1860 में उपयोग भारतवर्ष में किया गया था विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले का संबंध है कानूनों के संग्रह से। लगी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में मद्रास और बॉम्बे में के प्रांत में शुरू किया गया था। अगला देखिए भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इससे भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित है, ये रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। नेक्स्ट है सीपी एल्बर्ट, ये लॉर्ड रिपन के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे। इससे भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की गई थी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा। नेक्स्ट हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैट्रिंस बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी महलवाड़ी व्यवस्था की। नेक्स्ट भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनके सीधे कर वसूल करती थी। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था ये 1793 में। अगला देखिए इसमें मैचिंग करना है, तो देखिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये 1859 में लागू हुआ था। इंडियन पिनल कोड ये 1860 में, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो था कोड 1862 में और पुलिस एक्ट 1861 में। नेक्स्ट देखिए ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक जो प्रभाव था वो देखते हैं। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी बम्बई में। नेक्स्ट भारत में इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला जो पहला राष्ट्रपति था दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी निर्यात अधिशेष। अगला देखिए 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच में जो पहली बार ट्रेन चली थी ये लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत पूछता है। ब्रिटिश भारत के जो दक्षिण भारत प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की जो रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की थी। नेक्स्ट भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1918 में। अगला 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी रिसड़ा में। अगला है सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया था। इससे पहले नगर निगम की स्थापना 1666 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। जैसे कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वायसराय के शासन ने बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इससे भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था 1853 में।
अगला है वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। अगला हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की महलवाड़ी प्रणाली विधि विकसित की थी। अगला 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है रेल मार्ग, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था। नेक्स्ट है बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। अगला है दादाभाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम ने हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। नेक्स्ट है दादाभाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। अगला देखिए स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम जो व्यक्ति थे दादाभाई नौरोजी थे। अगला देखिए 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल जो थी वो कलकत्ता के पास फोर्ट गलस्टर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत की गई थी 1853 में, जो बॉम्बे टू ठाणे चलाई गई थी। नेक्स्ट 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, 34 किलोमीटर लगभग चली थी। ठीक है। नेक्स्ट भारत में पहली रेलगाड़ी थी ये महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। नेक्स्ट बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन वर्ष 1820 में हुआ था। अगला स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा था तेजचंद। अगला देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल जो थी बंगाल में स्थापित की गई थी। अगला देखिए चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया पद्धति जो थी अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में नील की खेती की जाती थी। नेक्स्ट वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। नेक्स्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। अगला वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, इसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगान वालों को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। इससे भारतीय दुर्भिक्ष संहिता जो थी 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था, तो ये स्ट्रेची आयोग था। अगला 18वीं शताब्दी से पूर्वार्ध में बंगाल के निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तुएं थी शोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम था। इससे 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी, तो ये NR जयका थी। इससे भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था, तो भारत में राजनीतिक विविधता। अगला देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम जो भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगला स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो दादाभाई नौरोजी थे। इससे भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। देखते हैं 1857 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके बारे में, ये काफ़ी इसमें फैक्ट्स मिलेंगे आपको। देखिए 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी सिपाहियों द्वारा। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद ये घोषणा की गई कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। नेक्स्ट अवध का जो अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट 1770 में भारत के बंगाल में अकाल घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी। अगला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित नहीं था, भगत सिंह जी ने थे। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण थे वो देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति थी। नेक्स्ट है सैनिकों को सुअर व गाय की चर्बी के कारतूस देना। तीसरा है भारतीयों का आर्थिक शोषण। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय,
अगला है वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी के विरुद्ध में नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी थी। निश्चय 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला देखिए कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था तो नाना साहेब थे। अगला देखिए जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे जो बैरकपुर स्थान से आते थे। नेक्स्ट की रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की, इसका नेतृत्व किया जिन्होंने उनके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। लड़के 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे या तांतिया टोपे को अंग्रेज ने शिवपुरी में 1859 में फांसी दे दी थी। अगला देखिए अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था 1856 में। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला जो शाहमल था जुलाई 1857 को युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट है मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला के 1857 के विद्रोह के दौरान शाहमल जाट नेता ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत और उसके आसपास मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था। अगला भारतीय विद्रोह 1857 में मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, जल्दी व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। अगला 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेज शासन का विद्रोह करने शुरू हुआ, जहाँ नाना साहेब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जो थी मंगल पांडे ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट ब्रिटिश सेना के मंगल पांडे भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह को फैलाने के लिए तुरंत पहले की घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला देखिए 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर ने इस पर मुकदमा चलाया गया था इन पे और रंगून निर्वासित किया गया, जहाँ उन्हें 1862 में उनका निधन हो गया था। अगले देखिए 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया गया था। एक तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता से पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था। 1857 का विद्रोह 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? 1859 में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। लड़के लखनऊ में 1857 का विद्रोह के नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल जी ने। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव जो इन्फेंट्री थी पैदल सेना ये शामिल थी। एनफील्ड राइफल लाने के लिए हेनरी हार्डिंग उत्तरदायी है, जिसने चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग होता था, जिसमें 1857 विद्रोह का ये एक तात्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट 1857 में शाहमल ने बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला है 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट मेरठ जो सिपाही बगावत जो शुरू हुई थी वो मेरठ में हुई थी।
1857 में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का पहले भारतीय आज़ादी के रूप में युद्ध के रूप में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट अंग्रेजों के लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन 1858 में शहीद हो गई थी। नेक्स्ट ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। जैसे कि किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, तो ये महारानी लक्ष्मीबाई का। अगला है भारत 1858 में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। नेक्स्ट बिहार में 1857 के विद्रोह का जो मुख्य संगठन करता था कुंवर सिंह। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीर डी सावरकर ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगला देखिए मंगल पांडे विप्लव से जुड़े थे, बैरकपुर छावनी थे। अगला नाना साहब का कमांडर इन चीफ था टोपे। देखिए इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल है वाराणसी से। देखिए अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री योजना से। नेक्स्ट 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया था, दिल्ली को। देखिए अपना भारत की सेना 1:5 में थी, मतलब 1 अगर उनकी सेना थी तो 5 अपने थे, और फिर भी हम लोग हार गए क्योंकि अपने में एकता नहीं थी, और दूसरी बात है उस टाइप पे संचार की व्यवस्था नहीं थी जो एक ही दिन में इतना बड़ा आंदोलन हो जाता है, तो संचार ना होना भी बहुत बड़ी बात थी। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनी राम दत्त। नेक्स्ट 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी अवध में। अगला भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। अगला वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी, कलकत्ता मद्रास मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना। नेक्स्ट 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिबद्ध था, ये कथन था जेम्स हॉटरम का। ये सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में ये कथन है MS सेन का। अगला 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक का योगदान था। अगला देखिए बिहार में 1857 के नेतृत्व का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और ये खत्म हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में। अगला देखिए 1857 तक ये लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। नेक्स्ट बेगम हजरत महल भारत के सिपाही गदर या उत्परिवर्तन 1857 विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है बिहार में। अगर कि ग्वालियर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है। नेक्स्ट 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज के नेता थे मौलवी लियाकत अली। ठीक है, ये नाम बदल गया है इलाहाबाद का। नेक्स्ट देखिए जनजातीय विद्रोह। देखिए संताल विद्रोह था 1855 से 56 के बीच में होता। सिद्धू मुर्मू के द्वारा नेता थे ये। नेक्स्ट 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोत सिंह ने। नेक्स्ट मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, ये मालाबार में। अगला है स्थायी सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल था बंगाल में। नेक्स्ट मुंडा भगत का नेता था ये बिरसा।
अगला देखिए, बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र थे, ये रांची से। नेक्स्ट कोलिया विद्रोह लोगों से संबंधित था, छोटा नागपुर में। नेक्स्ट वेलू थम्पी में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल में। जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, मणिपुर में। नेक्स्ट सन्यासी विद्रोह भड़का था, बंगाल में। अगला अल्लारी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था 1879 से लेकर 1880 के बीच में। रानी गाई दिन ल्यू ये हेराका आंदोलन से जुड़ी थी। जैसे कि 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में फैल गया था। नेक्स्ट संताल विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1855 में। अभी इसमें सूची मिलान करना है। चेरो विद्रोह 1770 से 71 के बीच में। कुकी विद्रोह आंदोलन 1826 से 49 के बीच में। कोल विद्रोह 1831 से 39 के बीच में। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में। नेक्स्ट है पावना आंदोलन, ये 1873 से 85 के बीच में। एका आंदोलन 1922 में। संताल विद्रोह 1856 से 57 और 55 से 56 के बीच में। ताना भगत 1914। देखिए ये प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह जो थे उनके बारे में फैक्ट देते हैं। भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिने को का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। नेक्स्ट लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था NG रंगा को। अगला है 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था मालवा। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। हालांकि 1921 का मोपला विद्रोह शुरू हुआ था, ये मालाबार में। नेक्स्ट मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कूका आंदोलन में प्रभावित हुआ था, ये पंजाब। अगला है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट 1880 के दौरान मल्कानगिरी में वर्तमान जो ओडिशा में है कोया विद्रोह का नेतृत्व तम डोरा ने किया था। नेक्स्ट पाथरू घाट विद्रोह, ये संबंधित है किसानों के विद्रोह से। अगला व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासक में से एक थे कैतूर चेन्नम्मा। नेक्स्ट अवध किसान सभा की स्थापना की थी वर्ष 1920 में। हालांकि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बारदौली सत्याग्रह यानी किसान आंदोलन विद्रोह में। नेक्स्ट देखिए वायकॉम सत्याग्रह, ये 1924 से 25 तक चला गया था केरल में। नेक्स्ट पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बक्सी जगबंधु दास जी द्वारा। नेक्स्ट खुर्दा विद्रोह हुआ था, ये 1817 में। नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में शुरू किया था। अगला देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग रंपा विद्रोह 1879 से 80 के बीच में। पावना ये किसान विद्रोह 1873 से 76 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह ये 1859 से 60 के बीच में। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में। ऐसे ही तेभाना जो तेभागा आंदोलन है 1940 से 47 के बीच में। मोपला विद्रोह 1921 में। पावना किसान विद्रोह ये 1879 से 80 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह ये 1859 से 60 के बीच में। देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन जो होते हैं इसमें सुधार।
देखिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को, ये शारदा अधिनियम अन्य नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो है शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ राष्ट्रगोप्तार पत्रिका प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म केरल राज्य में हुआ था। अगला है सैयद अहमद बरेलवी, ये बहावी आंदोलन मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे। अगला ज्योतिबा फुले संबंधित थे, ये जाति विद्रोही विरोधी आंदोलन से। नेक्स्ट है एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन शुरू हुआ था, ये देवबंद आंदोलन था। नेक्स्ट हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। इसे पारित किया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। नेक्स्ट देखिए 1891 में BM मालाबाई के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम की बालिका का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट 1795 से 1804 में बंगाल विनिमय अधिनियम ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट है सार्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट वेदों की ओर लौटो, ये या वेदों की ओर वापस जाओ, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जुड़ा है सर सैयद अहमद खान का। इससे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे यानी अब मुंबई जो है शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले जो भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ये बेलूर मठ में था। 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे आत्मीय सभा कहा गया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। अगला 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। अगला विश्व धर्म संसद जो थी 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के विस्तार में जो बताया था, ये शिकागो में। अगला देखिए वह समाज सुधारक और राजनेता जिनको प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं, अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट 1889 में पंडिता जो रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, और जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवार ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। अगला देखिए नेक्स्ट हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। अगला देखिए ज्योतिराव गोविंदराव फुले ये जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था। नेक्स्ट ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी एनी बेसेंट। अगला देखिए प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी। ये स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की गई थी। नेक्स्ट है सुधार आंदोलन जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, सती प्रथा का प्रतिषेध। अगला देखिए गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय जी ने
1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, सती बाल विवाह, सामाजिक विभाजन जैसी प्राथमिक जो प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। इनसे यंग बंगाल आंदोलन जो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो द्वारा शुरू किया गया था, 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात और अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इससे बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआत में नेताओं में से एक थे महादेव गोविंद रनाडे। अगला देखिए राजा लाला लाजपत राय 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक हेनरी लुई विवियन डेरोजी थे, जिन्होंने अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया था। देखिए 1896 में महर्षि धोड़ो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम में सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। अगला देखिए ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ ठाकुर टैगोर जी ने। नेक्स्ट महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की थी सावित्रीबाई फुले जी ने। नेक्स्ट भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन जो सेरा रामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई थी। अगला देखिए सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। अगला 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के लिए साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला देखिए 1930 में बी आर अम्बेडकर ने दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। अगला देखिए राजा राम मोहन राय ने भारत के कलकत्ता शहर में ब्रह्म सभा जिसके बाद ब्रह्म समाज कहा गया, इसके नाम में एक सुधार संघ की स्थापना की थी। अगला देखिए राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधनी सभा की स्थापना डॉक्टर देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला देखिए ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य जो थे ये राजा राम मोहन राय जी थे। अगला धर्म सभा का संस्थापक था राधाकांत देव जी। एक प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती ये संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। अगला देखिए विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में पारित किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा की गई थी। अच्छा मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी 1864 में। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में। अगला है सन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला है 1893 में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। अगला देखिए उपनिषद और वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया
राजा राम मोहन राय जी ने। नेक्स्ट कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था 1829 में। नेक्स्ट हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, धर्म में जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं का इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, उन्होंने प्रचार किया था। ठीक है। नेक्स्ट 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था बायकोम सत्याग्रह। नेक्स्ट हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे यतीन्द्रनाथ अजय घोष और ये फर्डिनांड घोष थे, फणींद्रनाथ घोष। अगला देखिए महाराष्ट्र का सुब्रत कहा जाता है एम.जी. रनाडे को। अगला देखिए शुद्धि आंदोलन का समर्थक किया था ये आर्य समाज ने। अगला देखिए वह समाज सुधारक जिसने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, तो राजा राम मोहन राय जी ने। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। अगला देखिए दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था B.R. अम्बेडकर जी द्वारा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था M.G. रनाडे। नेक्स्ट है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम जो उम्र थी वो 14 वर्ष थी। अगला देखिए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। 19वीं शताब्दी के दौरान बाहर होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अगला देखिए सारा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी लड़कियों की थी 14 और लड़कों की थी 18 वर्ष, जो अभी कितनी होगी ये 18 और 21। ठीक है, लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 वर्ष है। नेक्स्ट है पश्चिम भारत के डी.के. कर्वे नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के इसमें क्षेत्र में आता है इनका नाम। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। नेक्स्ट महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित जी ने। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक जी को। इससे इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 में। अगला है वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, ये बहावी आंदोलन था। अगला देखिए 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने DAV नामक स्कूल और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। DAV का A, जिसमें DAV में A का पूर्ण रूप है एंग्लो। अगला देखिए राजा लाला लाजपत राय जी द्वारा आर्य समाज के संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। अगला करशन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग ये परमहंस मंडली से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट शिकागो यानी USA में एक विश्व धर्म सम्मेलन जो 1893 में आयोजित किया गया था। इसमें स्वामी विवेकानंद जी धर्म विषयक वक्तव्य जो थे उसके एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किए गए थे। अगला स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावास्टगी। नेक्स्ट देखिए 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा की गई थी। अगला है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को। अगला देखिए भोपाल में बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत की थी और इसमें लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट मद्रास का वेद समाज जो ब्रह्म समाज में से प्रेरित था
अगला है ओरू जाति, ओरू मताम जाति, ओरू मताम कामा ओरू दैवम मनुष्यानु, यानी मानव जाति के लिए एक जाति कामा एक धर्म और एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी नारायण गुरु जी ने। नेक्स्ट है आरजी भंडारकर, ये प्रार्थना समाज सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। अगला भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। नेक्स्ट 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे कामा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। अगला देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। अगला है आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्मारंग पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने की सहायता की थी। नेक्स्ट 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट देखिए उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालिक गवर्नर था जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब सती प्रथा अवैध एवं दंडनीय घोषित की गई थी। इससे भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया था 1780 में। सॉरी देखिए इसमें 1870 है। ऐसे कि इसमें सुमिलित करना ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती जी ने। सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा राव फुले जी ने। एक भारत धर्म महामंडल ये हरिद्वार में से। देव समाज ये लाहौर में। सनातन धर्म रक्षणी सभा ये आपके कलकत्ता में। राधा स्वामी सत्संग ये आगरा में। अब देखिए अगला है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। नेक्स्ट वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अगला देखिए भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सेटलर आयोग का नियुक्त किया गया था 1917 ईस्वी में। ऐसे 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना ये आपके अलीगढ़ में की थी। नेक्स्ट ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ हुआ था देहरादून में। अगला प्राथमिक शिक्षा के विकास का अधिक बल दिया था हंटर आयोग ने। नेक्स्ट एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जिसके बाद उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। अगला देखिए वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया तो 1784 में। अगला प्रस्तावित जो लॉर्ड लिंटन द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। अगला देखिए भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसने पारित किया था लॉर्ड लिंटन ने। नेक्स्ट 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया था। नेक्स्ट उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी तो डेविड हेयर। नेक्स्ट वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा सुधार से था। नेक्स्ट 1854 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली हेतु पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है।
भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। अगला 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन 1882 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत राजा राम मोहन राय जी ने की थी। नेक्स्ट 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वयस्क शिक्षा संगठन कमज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। अगला भारत में पहला अखबार जो था जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। नेक्स्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था अरस्काइन पेरी ने। नेक्स्ट है भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। अगला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा को। अगला देखिए सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा पर। नेक्स्ट देखिए काशी विद्यापीठ का संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। अगला 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया था लंदन में। नेक्स्ट डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे बीजी तिलक। नेक्स्ट हिंदी का पहला समाचार पत्र जो उत्तन मार्तन था 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता में। अगला सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी वेरेजली द्वारा। नेक्स्ट भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी थोडो केशव कर्वे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। नेक्स्ट फर्गुसन कॉलेज की स्थापना ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा संबंधित है। लड़के शिक्षा पर वर्ड डिस्पैच जो था नामक व्यापक आदेश पत्र भेजा गया था 1854 को। नेक्स्ट द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। लड़के लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1882 में। नेक्स्ट है वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। थोडो कर्वे केशव कर्वे ये समाज सुधारक थे। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे टीबी मैकाले। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत जो रहा के संदर्भ में हर्टांग कमेटी की रिपोर्ट संबंधित थी शिक्षा से। नेक्स्ट भारत में समाचार पत्रों का जो विकास हुआ था आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की ये 1878 में प्रतिपादित हुआ था। नेक्स्ट वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के लॉर्ड लिंटन वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू हुआ था। नेक्स्ट भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्जी बंगाल गजट। नेक्स्ट द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक थे जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था मुर्तदन मार्तंड। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी विद्यालय की। नेक्स्ट 1885 से पूर्व स्थापित राजनैतिक जो संस्थाएं उनके बारे में देखते हैं।
ये 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था दादाभाई नौरोजी द्वारा। 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई दादाभाई नौरोजी द्वारा। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में। अगला 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष ने। अगला देखिए 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। 1839 में तत्वबोधिनी की सभा की स्थापना की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में की गई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। अगला इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिए रविन्द्रनाथ नहीं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास रखते थे, सांख्य दर्शन पर। अगला बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स द्वारा। नेक्स्ट देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। अगला देखिए 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। अगला है सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक राजा शिव प्रसाद जी। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऐसे शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की। अगला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इस संगठन की स्थापना की थी दादाभाई नौरोजी जी ने। अब देखिए इसमें सूची मिलान करना है। अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन 1927 में, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन ये 1925 में, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये 1887 में। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण अधिवेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, सबसे ज़्यादा INM से पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जी थी। 1927 में ब्रसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर शामिल हुए थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जो 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था, ये लखनऊ का था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का जो उसमें हुआ था। नेक्स्ट पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हसरत मोहानी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक यानी पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। अगला जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद पर किसका प्रस्ताव दिया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट है 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। अगला देखिए एलन ऑक्टेन ह्यूम जो इसके अध्यक्ष थे, सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के इन्होंने गठन किया था। अगला 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें इसके बाद अंग्रेज जो कांग्रेस ने
मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से 1924 का जो बेलगांव की अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी और ये अंतिम था, इनका पहला ही था। ठीक है, पहला ही था और आखिरी था इनका। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। ये 1885 से 1905 के बीच तक चला था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INM के इनमें से 1911 जो कोलकाता का अधिवेशन था पहली बार राष्ट्रगान गाया था। इसको जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये फैक्ट्स जो है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। और पिछली बार जो पैट का पेपर था उसमें तो महात्मा गांधी की धोती के बारे में पूछा था, कब पहनी थी उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एक देखिए 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत के बम्बई शहर में किया गया था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जब महिला भारतीय की बात करें तो सरोजिनी नायडू है, और वैसे अगर पूछा जाए केवल कांग्रेस की पहली महिला तो एनी बेसेंट। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं सभी लोग। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के पट्टाभी सीतारामैया उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी 26 जनवरी 1930 को। इसे दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय सदस्य थे जॉर्ज यूले। अगला के वर्ष 1937 में फैजपुर में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। अगर कि कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला देखिए वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, तो AR जयकर थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 को। ये तेजपाल जो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज था बम्बई में, वहाँ पे। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे A.O. ह्यूम। अगला देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 में किया गया। अगला है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट है 1916 में लखनऊ के समझौते ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। एक स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी जी। अगला है ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन हुआ, ये 1907 में। अगला देखिए 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं की थी। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन
अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था लोकमान्य तिलक जी ने। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, गलत की कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर ये उपहास उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी के अधिवेशन में। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम आज़ाद। की कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, ये थी नागपुर का अधिवेशन। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव थे AOU। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त हुआ? कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम जो अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तो ये अमृतसर अधिवेशन था 1919 में, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कराची का अधिवेशन था 1931 में। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन था 1936 में। इससे कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता कर सकूं। ये करजन का कथन था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता AC बोस ने की थी, SC बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। गलत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में ईस्वी में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी JB कृपलानी जी ने। अगला है मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार चुने गए? तो ये 2 बार, 1909 में और 1918 में। तो 9 का 2 गुना कर दिए 18, इससे याद कर लेंगे। इनसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज, ये घोषणा दादाभाई नौरोजी ने INC के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी थे। नेक्स्ट सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा व्यक्ति थे। नेक्स्ट वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। हालांकि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने JB कृपलानी। इसके बाद सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ था 1907 में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला देखिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला देखिए जवाहरलाल नेहरू ने को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। देखिए इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष हैं
डॉक्टर M.A. अंसारी ये मद्रास से, पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक में, नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू ये कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में, ये यहाँ पे स्थल में अधिवेशन जहाँ हुआ था उसके अध्यक्ष थे। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी जो चरण था 1885 से 1905 तक, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। नेक्स्ट 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच। नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली जो मुस्लिम महिला थी, इनका नाम था रेहाना तैयबजी। अगला 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। जैसे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी तो बाल गंगाधर तिलक जी ने नहीं की थी। अगला देखिए, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। ये कथन सत्य है। सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। अगला, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इससे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के संबंध में जो भी फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा यानी लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। अगला के स्वदेशी आंदोलन के दौरान आभान सोनार बंगाल गीत लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया गया था सन 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे। ये स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था। दादाभाई नौरोजी ने इस लक्ष्य का घोषणा की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट, बंगाल का जो पहला विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक जो घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को की गई थी। अगला देखिए, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। एक से बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली और उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकानें कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन था। एक से स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया। अगला, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए जो तिरंगे झंडे रंगे थे ये लाल हरे और पीले रंग के। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेषक दृष्टिकोण की वकालत की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। नेक्स्ट देखिए, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। अगला देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। अगला देखिए, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था ये कर्जन। नेक्स्ट, ये कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का।
अगला देखिए, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला देखिए, स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र द्वारा। अगला है, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। एक से स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है दिल्ली में किया गया था सैयद हैदर रजा द्वारा। नेक्स्ट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदारम पिल्ले द्वारा। नेक्स्ट है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है, 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित हुआ था पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। अगला देखिए, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में की थी। नेक्स्ट है, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या 1905 में बंगाल विभाजन की जो पूर्व घटी थी उसमें की थी। नेक्स्ट है, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे की अभिकल्पित किया गया था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया था। अगला देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ऐसे कि कांग्रेस का सूरत विघटन एक क्रांतिकारी आंदोलन, जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें लाल बाल पाल नामक से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः थे पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से। नेक्स्ट, कांग्रेस का प्रथम बार जो विभाजन हुआ था ये 1907 में हुआ था। अगला देखिए, चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह जी। अगला देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में जो इसका नाम बदल दिया है, काकोरी षड्यंत्र केस की जगह पे एक्शन कर दिया गया। ठीक है, प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, ये गोरखपुर में। नेक्स्ट, क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था तो ये खुदीराम बोस नहीं थे। नेक्स्ट, 1926 में गठित नौजवान सभा संबंध प्रारंभिक सदस्य नहीं थे अंबिका चक्रवर्ती। अगला देखिए, किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ादी नहीं कराना है अपितु जमींदारों व पूंजीवादियों से भी आज़ाद कराना है, ये कथन भगत सिंह जी का था। नेक्स्ट, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में किया गया। अगला, वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया कल्पना दत्त। नेक्स्ट, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह मात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, ये चंद्रशेखर आजाद जी थे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था कानपुर में। अगला देखिए, भारतीय अशांति का जनक बीजी तिलक को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को, और ये सिरोल ने बोला था। नेक्स्ट, कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, ये गोरखपुर में। अगला देखिए, युग में जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी, मदन मोहन मालवीय। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाकुल्ला खान। लाल ढींगरा है, ठीक है, देख लीजिएगा। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करने के समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, बीना दास। एक लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। एक आलोचना और स्वतंत्र चेतना एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, ये कथन है भगत सिंह जी का। एक से प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट, क्रांतिकारी तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, ये कथन कहा था भगत सिंह जी द्वारा। नेक्स्ट, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप जो फांसी दी गई थी भगत सिंह जी को, राजगुरु और सुखदेव जी को, तीन लोगों को दी गई थी।
23 मार्च 1931 को, याद रखिएगा डेट। ये कांग्रेस पर अनुनय, विनय और विरोध की नीति का आरोप लगाया था बीजी तिलक ने। अच्छा, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब देखिए घटनाएं, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस 1916 में, कमेटी की स्थापना की गई थी, और केंद्रीय असेंबली बम कांड ये 1929 में, और चटगांव सत्रागार का छापामार जो था वो 1930 में हुआ था। देखिए मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली संबंधित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी 24 अक्टूबर 1946 को। ऐसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 में। अगला 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। ऐसे सीधी कार्रवाई दिवस जो डायरेक्ट एक्शन डे था, इसकी घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया था 1940 में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान नाम गढ़ा गया था वर्ष 1933 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका शहर में। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। देखिए, वह पंजाबी मुसलमान जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान ये नामक शब्द गढ़ा था, ये चौधरी रहमत अली थे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के 1943 कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो के नारा दिया गया था। अगला है, बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया 13 अक्टूबर 1946 को। नेक्स्ट है कि दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्त्रीकरण जो था, अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में उड़ीसा के खोंडो के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। नेक्स्ट, 1855 से 56 में भारत में हुए जो संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में। बंग विरोधी आंदोलन निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। नेक्स्ट है, विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इनमें से अन्य 2 थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, दिल्ली दरबार में 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट 1911 ईस्वी में दिल्ली किंग जॉर्ज पंचम के दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था 1911 में। नेक्स्ट अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब हुआ था, तो ये 1912 में। नेक्स्ट किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 में। गलत की इलाहाबाद की जो जानकी बाई हिंदुस्तान गायिका को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर खां के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट किंग जॉर्ज पंचम ने वर्ष 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। देखिए लखनऊ समझौता से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये लखनऊ का अधिवेशन था 1916 का। नेक्स्ट 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी थी तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। नेक्स्ट होम रूल लीग आंदोलन। देखिए मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे अधिवेशन। नेक्स्ट भारत में स्वशासन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग आंदोलन अगला देखिए 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंडियन होम रूल सोसाइटी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। अगला देखिए आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे होम रूल लीग आंदोलन से। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था होम रूल आंदोलन के समय। अगला नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में नरमपंथियों और उग्रवादियों में मतभेद के कारण। अगला देखिए होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ होम रूल आंदोलन था। ऐसे भारतीय अशांति जनक के रूप में जाने जाते हैं और लोकमान्य तिलक जी। बंगाल पिता कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। अब देखिए गांधीवादी युग का प्रारंभिक दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट एक्ट तक का जो फैक्ट्स हैं इसके इसे देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहीं तक रहेगा और इसके बाद सेकंड पार्ट में इसका जो आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे 1-2 बार ज़रूर पढ़िएगा तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और इससे पहले आप थ्योरी वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट हैं और आसानी से याद हो जाएंगे आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।